तो जय हिंद दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, सामाजिक विज्ञान का इस सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। देखिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो बनाते बनाते मेरा गला फंस गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा आवाज़ को लेकर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। कारण कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग को पता है कि कल ही मैंने जो वीडियो जो आप लोग का संस्कृत का एग्जाम हुआ है और परसों मैंने इस तरीके का जो वीडियो बनाया था उससे पूरा क्वेश्चन टकरा गया है। जो मेरे भाई एग्जाम दिए उनको पता है। पूरा कहने का मतलब अगर आपको 50 मारना है और 30-35 प्लस क्वेश्चन एक ही सेट से टकरा रहा है तो समझिए कि आपके लिए कितना बेस्ट है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान आज का जो पेपर है, समझिए वो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है जो सेम टू सेम वहीं से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम लोग टाइम नहीं गवाते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रहेगा। आप अगर छोड़ के जाते हैं समझिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 80 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, आप देख लीजिए, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट टकराएगा आपको इसमें से। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन और जो भी वीडियो है, चाहे क्वेश्चन एनालिसिस आपके पास कराया जा रहा है ताकि आपके पास पहुंच सके। और एक और वीडियो मैं डाल दिया हूं, उसको भी जाकर देख लीजिए क्योंकि 2 सेट आप देख लीजिएगा तो समझिए कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वाईफाई कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जाइए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए और गर्दा उड़ाइए, और रिजल्ट आए तो जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट। नेक्स्ट चाहिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चाहिए मेरे भाई, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट चाहिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो मेरे भाई अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अब आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। मार्च 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये कौन नहीं जानता है भाई, हनोई समझौता के नाम से हुआ था। नेक्स्ट आइए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी दोस्तों कोलोन एक होता है दोस्तों, कोलोन नहीं दिया है, यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन बोला जाता है, कोलोन कहे जाते थे। खैर आप लोग इसमें नहीं दिया आंसर, ठीक है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक धार्मिक ऐसे करके आपके पास है, तो क्या बोल दिएगा? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। नेक्स्ट है मेरे भाई 11 नंबर, देखिए मैं फटाफट आप लोगों के लिए करा रहा हूं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आप लोग को पता है मेरे भाई? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बोल दूं 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 का ही काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो आरएसएस की स्थापना मेरे भाई किसने किया है? केवी हेडगेवार ने। केवी हेडगेवार ने। नेक्स्ट है मेरे भाई, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो दोस्तों गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या हो जाएगी? प्रथम भारतीय महिला, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय किसके समय पर हुआ था? तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। भारत में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में लॉर्ड डलहौजी को, नहीं सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन ऊपर चल गए। भारत में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखिएगा कौन किया? मोहन राय, क्या नाम है उसका, मोहन करके आएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया था? तो अल बिलाल नामक पत्रिका के संपादन किए थे मौलाना आजाद। नेक्स्ट है मेरे भाई,
देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, समझिए कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? तो 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन के एम पनिकर ने किया था। किसने किया था? के एम पनिकर ने। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो मेरे भाई कौन नहीं जानता है कि रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? बाल गंगाधर तिलक का केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। मेरे भाई बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको पूरा में पूरा क्वेश्चन चाहिए, यानी 80 का 80 टकरा जाए। तो दोस्तों ऐसा तो आपको एग्जाम में ही टकराएगा, मैं आपको 40 का 40 क्वेश्चन टकराने का दवा ले रहा हूँ। अगर 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे 30 प्लस क्वेश्चन आपका टकराने का, क्योंकि कल संस्कृत का टकराया है और आज फिर मतलब एसएसटी का टकराएगा। और 2 सेट करा दिया हूं मेरे भाई, दोनों सेट आप इस चैनल पर जाकर देख लीजिए। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो दोस्तों सिक्किम भारत का राज्य बना है 26 अप्रैल 1975 को। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इससे इजी क्या हो सकता है मेरे भाई? इनमें कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तृणमूल कांग्रेस नहीं है, बाकी सब राष्ट्रीय दल है। इनमें किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तो दोस्तों रबर स्टाम्प की तरह नहीं है कौन? भारत की राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार ने शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 2009 में। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये 5वां छठा में पढ़ाया जाता है। भारत में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 ईस्वी को मोदी जी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का पहले इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग स्थापित हुआ है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, और उसके बाद मतलब राज्य भी कितना है? 28 राज्य है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत दोस्तों राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तो थे मेरे भाई, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो दोस्तों भारत में बात की जाए तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? यानी उड़ीसा जो दोस्तों बिहार से 1936 में अलग हो गया है। नेक्स्ट आइए, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा मेरे भाई, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी भारत आए थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है मेरे भाई, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली कृषि संस्था कौन है? तो कौन हो जाएगी दोस्तों? नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए काम करता है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मेरे भाई? जब स्टार्ट हुआ ना तो ये पहली पंचवर्षीय योजना, यानी 51 से 56, 1951 से, याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भाई भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची यानी समवर्ती सूची में दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों का विचार रहता है, दोनों मिलकर काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली आपको पता है कब बनी है? तो 1912 में मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, किस परियोजना को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों गुजरात का जीवन रेखा हम लोग बोलते हैं किसको? नर्मदा घाटी परियोजना को। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच किस नदी के जल को लेकर जल विवाद की समस्या है? तो किस नदी को लेकर जल विवाद की समस्या है मेरे भाई? कावेरी नदी को लेकर। किस नदी को लेकर? कावेरी नदी को लेकर। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश में लगा ढाका, यानी बांग्लादेश में लगा ढाका तो मुद्रा निकला है
टका, अर्थात मुद्रा है टका। ढाका समझिए क्या है, उसकी राजधानी है बांग्लादेश की। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल का काठमांडू, बांग्लादेश का ढाका, याद रखिएगा। भारत का विरासत पशु क्या होता है, तो हाथी होता है दोस्तों, विरासत पशु हाथी। टेक्सोल का उपयोग होता है दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है मेरे भाई, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। किस में होता है, कैंसर में। नेक्स्ट है मेरे भाई, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है मेरे भाई कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन ही पाया जाता है। भारत में कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाता है, तो मेरे भाई पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 5 है। भारत में कितने आर्थिक मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो दोस्तों कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 8 है। कितने हैं, 8। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारत मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो समझिए भारत में जो मानक समय रेखा है, ठीक है, वो जो गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों बिहार में पाया जाने वाला खनिज अभ्रक है। कौन है, अभ्रक है। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में हुई थी। नेक्स्ट है ये, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो दोस्तों मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड का। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, जब आपके बस्ती या मकान में आग लग जाए तो उस समय सबसे ज्यादा आपको अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे भाई, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ हिले है, सूखा हिले है, ठीक है, चक्रवात हिले है। अब गरीबी प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। नेक्स्ट है मेरे भाई, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, तो सर्वाधिक वर्षा भारत में मासिनराम मेघालय में होती है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है, तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है, यानी दक्षिणी बिहार सबसे सूखाग्रस्त इलाका है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, तो कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की किस वर्ष लागू किया गया था, तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी बिहार में बहती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग की स्थापना 1919 में हुई है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दोस्तों दाल जो है प्रोटीन का अंश है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया है, तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया है, उद्योग पर बल। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत का वित्तीय राजधानी मेरे भाई मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया है, मुंबई को। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मेरे भाई रूस में है। कहाँ है, रूस में। नेक्स्ट आइए, इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो दोस्तों आर्थिक क्रिया इसमें बेरोजगारी नहीं है। नेक्स्ट आइए, डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड से आप क्या करते हैं मेरे भाई, तो डेबिट कार्ड जो संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर भूमिगत जल हो जाएगा, जो ऊपर से बारिश होगा यानी पुनः मिलते रहे, उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं मेरे भाई। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, भारत के पड़ोसी देश में सबसे अधिक आय अगर है किसी का तो बांग्लादेश का है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो राउरकेला इस्पात दोस्तों जर्मनी के सहयोग से खोला गया है, राउरकेला जर्मनी से। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है मेरे भाई, तो भारत में जो करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको 80 क्वेश्चन करा दिएगा ऑब्जेक्ट, इसमें से मैं पक्का कर रहा हूँ आपका 40 लड़ेगा। और आगे देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इटली के एकीकरण, रूसी क्रांति, चाहे फ्रांसीसी के विरोध में गांधी निरपेक्ष शीत युद्ध के बारे में, चाहे नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेम टू सेम, इसमें भी देख लीजिए आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आप लोग रोक कर इसको पढ़ लीजिए ताकि आप एग्जाम में जाए तो आपको पूरा मतलब यहाँ से टकरा जाए। भूगोल में भी देख लीजिए दोस्तों रोक कर आप लोग, ताकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा जाए। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग समझिए कि इसका पूरा क्वेश्चन जो हम बता दिए इसको देख लेना है, याद कर लेना है, आप लोग का एग्जाम
बहुत ही बढ़िया से बीते और आप आज जाकर एग्जाम में गर्दा उड़ाइए। मिलते हैं फिर हम लोग एनालिसिस के साथ, आंसर की के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।